नीट पीजी में पास होने के लिए जरूरी है इतने नंबर। पिछली बार खाली रह गई थी हजारों सीटें। नमस्कार, आप देख रहे हैं Y24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके डॉक्टरों के लिए एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा जैसे बड़े स्पेशलिस्ट कोर्सों में एडमिशन पाने का समय अब आ चुका है। नीट पीजी परीक्षा 2026 को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम अपडेट सामने आ चुका है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने इस परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। इस साल नीट पीजी की यह परीक्षा 30 अगस्त को देश भर में 340 अलग अलग शहरों में करीब 1300 परीक्षा केंद्रों पर एक साथ आयोजित की जाएगी। इस बार की परीक्षा में देश भर से लगभग 2.73 लाख डॉक्टर शामिल होने जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में करीब 12.5% की बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बार पूरी परीक्षा को सिर्फ एक ही शिफ्ट में पूरा कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। हालांकि इस बार परीक्षा पैटर्न में एक बहुत बड़ा और खास बदलाव किया गया। अभ्यर्थियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए इस बार पेपर में पूछे जाने वाले सवालों की कुल संख्या थोड़ी कम कर दी गई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा हल करने के लिए मिलने वाले कुल समय में कोई कटौती नहीं की गई, यानी अभ्यर्थियों को पूरा 210 मिनट यानी 3.5 घंटे का पर्याप्त समय ही मिलेगा। अब देश भर के मेडिकल ग्रेजुएट्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर नीट पीजी की इस मुश्किल परीक्षा को पास करने के लिए किस कैटेगरी के छात्र को कितने नंबर लाने की जरूरत होती है। नियमों के मुताबिक जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आने वाले डॉक्टरों को परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए कम से कम 50 परसेंटाइल अंक हासिल करने होते हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की, तो उनके लिए पासिंग मार्क्स यानी कट ऑफ 40 परसेंटाइल तय की गई है। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 45 परसेंटाइल अंक लाने होंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ न्यूनतम पासिंग मार्क्स ले आना ही एडमिशन की गारंटी नहीं होता। अगर आप अपनी पसंद का बड़ा सरकारी मेडिकल कॉलेज या अपनी मनपसंद स्पेशलाइजेशन ब्रांच पाना चाहते हैं तो आपको इस न्यूनतम कट ऑफ से काफी बेहतर रैंक और शानदार स्कोर हासिल करना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा में लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन फिर भी हर साल देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की हजारों सीटें बिना एडमिशन के खाली रह जाती हैं। इसको लेकर आम लोगों के मन में काफी हैरानी होती है। इस समस्या के पीछे शिक्षा और मेडिकल विशेषज्ञों ने कई बड़े और ठोस कारण बताए हैं। सबसे पहली और मुख्य वजह यह है कि प्राइवेट कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस इतनी ज्यादा और भारी भरकम होती है कि हर छात्र उसे चुकाने में सक्षम नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ज्यादातर अभ्यर्थी क्लिनिकल ब्रांच जैसे ही सर्जरी, मेडिसिन या पीडियाट्रिक्स में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, जबकि नॉन क्लिनिकल विषयों में छात्रों की रुचि काफी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा काउंसलिंग की लंबी और थोड़ी उलझन भरी प्रक्रिया भी सीटें खाली रहने का एक बड़ा कारण बनती है। जब देश में बहुत ज्यादा संख्या में सीटें खाली रह जाती है तो सरकार और काउंसलिंग कमेटी सीटों के सही इस्तेमाल के लिए कट ऑफ यानी क्वालिफाइंग परसेंटाइल को थोड़ा कम कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल सके। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर ही ध्यान न दें, बल्कि रिजल्ट आने के बाद होने वाली काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को भी बहुत बारीकी और गंभीरता से समझें ताकि सही समय पर सही फैसला लेकर वे अपनी मनपसंद सीट हासिल कर सके। इस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे Y24। धन्यवाद।